आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में जमीन घोटाले की जांच में तेजी आई है। 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच में तेजी आई है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी किया है। जांच के लिए सीबीआई ने टीम बनाई है। एसपी लेवल के अफसर इसकी जांच करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन अब एक्शन में आया है। राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू केरनी की 25,000 करोड़ का यह जमीन घोटाला है और जी न्यूज ने लगातार जमीन जिहाद की ये खबर जब से दिखाई थी उसके बाद से अड़कमता हाईकोर्ट ने बाकायदा इस एक्ट को खारिज किया। इस वक्त क्या डिटेल्स है जो आप हमें शेयर करेंगे? प्रशासन कैसे मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए, हाई कोर्ट ने इस मामले में जैसे ही जिस दिन अपनी जजमेंट दी थी उसके बाद से ही प्रशासन जो है वो एक्टिव हो गया है और प्रशासन की तरफ से बाकायदा जो है एक प्रेस नोट भी इसमें जो है वो इशू किया गया है, जिसमें प्रशासन ने ये कहा है कि वो पूरी जो है कोर्ट के जो निर्देशानुसार वो पूरी जो है मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। जो भी सीबीआई को इस जांच के मामले में कागजात चाहिए होंगे वो पूरे कागजात उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक इंटरनल जो है अपने सभी ऑफिसर्स को, क्योंकि इस मामले में जो है हाई कोर्ट ने ये इशू किया थी डायरेक्शन की चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो जो इंश्योर कराएं कि दोनों डिवीजन जो हैं, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो अपने अंदर आने वाले जो 10 जिले दोनों हैं, यानी कि 20 जिलों के जो हैं डीएम्स को ये डायरेक्शंस पास करें कि वो पूरे की पूरे जो है कागजात जो सीबीआई मांगती है वो कागजात जो है उसके हवाले करें, जिसको लेके जो है यहाँ पे हलचल जो है वो शुरू हो गई है। उन कागजात को जो सीबीआई मांग सकती है उन कागजात को जो है यहाँ पे जो है इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सीबीआई की जांच में कोई ढिलाई ना हो। और जैसे कि प्रशासन ने ये भी कहा है कि वो सीबीआई को हर उस आदमी का वो नाम बताएगी, हर उस शख्स का नाम बताएगी, हर उस रसूखदार का नाम बताएगी जो इस मामले में इस घपले में जो है वो शामिल है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई की तरफ से जब ये चीजें जो है पता चल रही हैं कि वो भी एक एसपी लेवल की टीम उन्होंने भी गठित की है जो आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो है कि जबकि नया हफ्ता शुरू होगा उसमें जो है वो यहाँ जम्मू में जांच जो है वो शुरू कर देंगी। और ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें एक जो है टाइम फ्रेम जो है हाई कोर्ट की तरफ से ये दिया गया है कि वो 8 हफ्ते के अंदर सीबीआई को अपडेट करना है कि उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या उनको अड़चन है। तो यानी कि ये पहला जम्मू कश्मीर का ऐसा जो है मामला होगा सीबीआई के हवाले जो हुआ है जिसकी निगरानी जो है हाई कोर्ट जो है वो करेगा। सीबीआई की जांच के ऊपर हाई कोर्ट जो है उस जांच की जो है निगरानी हो करेगा। इस मामले की इंटेंसिटी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ बने रहने के लिए। आज आजाद भारत में सबसे बड़े मजहबी अतिक्रमण की साजिश से जुड़ी एक खबर आपको ये हम बता रहे हैं कि कैसे जम्मू में रोशनी एक्ट के नाम पर जमीन की मजहबी लूट की गई, जिसे अब कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार दे दिया है। लेकिन वो प्लान था कैसे? कानून की आड़ में जमीन पर कब्जा करने वाले उसके मालिक हो गए। और क्या 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और 2001 में रोशनी एक्ट के बीच कोई संबंध है? ध्यान से देखिए और समझिए जमीन जिहाद के अब्दुल्ला प्लान को। ये 1990 की जिहादी साजिश थी जब कश्मीर हिंदुओं की रक्त भूमि बन गया। हजारों हिंदुओं के नरसंहार के बाद कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई और ये 2001 का साल था जब जम्मू में जमीन की मजहबी लूट से हिंदुओं से सबसे बड़ा छल हुआ। 1990 में कश्मीर से भगाए गए हिंदू जम्मू में भी विस्थापित ही रह गए और अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन की मदद मांगने वाले अब्दुल्ला 2001 में रोशनी एक्ट ले आए। ये एक्ट जमीन पर मजहबी लूट की सबसे बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा जी न्यूज ने मार्च में किया था। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया उनमें से करीब 90% लोग मुस्लिम थे। आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े शायद आपकी नींद को तोड़ देंगे। सवाल यह है कि अगर रोशनी एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक
वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में सिर्फ मुसलमानों को ही कब्जा क्यों दिया गया? जी न्यूज की जमीन जिहाद की यह खबर सच के पैमाने पर खरी उतरी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट की आड़ में हुए इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि रोशनी एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक था। 2001 में रोशनी एक्ट के नाम पर अब्दुल्ला सरकार ने कानून बनाया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया। अवैध कब्जा करने वालों को कौड़ियों के दाम जमीन बेच दी गई। हिंदू बहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें 90% मुसलमान थे। ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं किया गया, ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए नहीं किया गया। धर्म के आधार पर यह तय किया गया कि किसको यहाँ पे ज़मीन मिलेगी। और रोशनी कानून मात्र केवल एक हथियार था, लेजिस्लेटिव हथियार, जिस हथियार को इस्तेमाल करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया। कानून बना के यहाँ पे सरकारी ज़मीन ओवरवेलमिंगली एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई। जम्मू में जमीन की जरूरत उन लाखों हिंदुओं को थी जो कश्मीर में मुसलमानों की क्रूरता के बाद जम्मू के कैंप्स में रह रहे थे। लेकिन 1997 में कैसे जम्मू में विस्थापित हिंदुओं की बजाय मुस्लिम कॉलोनी बसाने की साजिश हुई और कैसे जम्मू में सरकारी और जंगल की जमीनों का जिहादी अतिक्रमण कराया गया, ये जी न्यूज आपको बताएगा। लेकिन पहले जानिए कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले को लेकर क्या कहा है। हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला सरकार के रोशनी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने पहली नजर में इसे जमीन घोटाला माना है, जिसमें निजी लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर कौड़ियों के भाव में सरकारी जमीन के अतिक्रमण की इजाजत दे दी गई। कोर्ट ने इस जमीन घोटाले में सीबीआई को हर 8 हफ्ते में जांच रिपोर्ट के बारे में बताने को कहा है। सीएजी ने भी जी न्यूज के जमीन जिहाद की रिपोर्ट को प्रमाणित करते हुए रिपोर्ट में बताया है कि रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ और ये घोटाला 25,000 करोड़ तक का हो सकता है, जिसमें कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और धार्मिक आधार पर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.